नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 7 मार्च जो होली का दिन है। उसमें विशेषकर किसी ऐसी जगह पर आपको हम बताएंगे वहां पर भूल कर भी ना जाए। और एक चीज आप भूल कर भी इस दिन आपने किसी के हाथ से लेकर नहीं खानी है। वो क्या, कौन सी जगह पे नहीं जाना है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है, वो आज हम आपको इसको वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, होली एक बहुत ही विशेष त्यौहार होता है। जैसे दिवाली एक विशेष त्यौहार होता है, उसी तरह होली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जिस दिन जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो इस दिन अच्छी शक्तियां ज़्यादा होती हैं और बुरी शक्तियों को भी कॉल किया जाता है, तो वो इस पृथ्वी लोक में बहुत ही आसपास घूमती हैं। तो वो इस दिन बहुत ही नज़दीक होती हैं, आपके आसपास होती हैं वो शक्तियाँ। तो उस भूमि लोक में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ इस दिन आ जाती हैं कि जो अच्छे साधक होते हैं वो इस अच्छी जो ऊर्जाएं हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं, और कई दूसरे भी होते हैं जिसे तांत्रिक लोग भी कहते हैं, वो भी इस दिन अपना कार्य करते हैं और बुरी शक्तियों को आवाहन करते हैं और उससे गलत कार्य भी करवा लेते हैं, मरण शक्तियों को पा लेते हैं, जिससे वो एक दूसरे का किसी का बुरा भी कर देते हैं। तो इस समय में, आज के समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले लोग होते थे, एक गांव में पूरा गांव आपस में प्रेम करता था, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आजकल के जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे से जलने लग गया है। पहले लोग एक दूसरे को भाई बहन ही समझते थे और पूरा जीवन रिश्ता निभाते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जलते हैं। कोई थोड़ा सा भी आगे निकल गया, उसने घर बना लिया, उसने कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, तो उससे एक जेलसी फील करते हैं, जलन महसूस करते हैं। तो उस वजह से वो कुछ गलत कार्य भी कर देते हैं ताकि वो बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। तो इस तरह से तो आपने देखा होगा आजकल लोगों ने हर चौराहे पे दिवाली को या होली को कुछ ना कुछ रख देते हैं जाके करवा कर। कोई नारियल रख देता है, कोई सिंदूर रख देता है, कोई नींबू रख देता है, कोई झाड़ू रख देता है। इस तरह कई चीज़ें, वो कोई जो प्रसाद है वो रख देता है, कोई फूल रख देता है। इस तरह की कई चीज़ें वो बनाकर वहाँ पे रख देते हैं चौराहे पे, चौक पे। तो आपने देखा होगा, जब आप गुजरते हैं तो ये चीज़ें आम हो गई हैं। अब लोग इन चीज़ों को प्रयोग करने लगे हैं, जिससे जब वो व्यक्ति उस चौक से निकलता है, उससे लांघ जाता है, तो वो चीज़ उसके साथ लग जाती है। वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो उसके साथ हो जाती है। तो वो कईयों को आपने देखा होगा, जब दिवाली या होली आती है तब उस दिन जिन पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है वो पहले से ही 1-2 दिन पहले ही बीमार होने शुरू हो जाते हैं, उन पे असर पहले होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भी लोगों में देखा गया हुआ है कि वो नेगेटिव ऊर्जाएं काम करनी शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो ध्यान साधना करते नहीं, और जब इस तरह की परेशानियां होती उन्हें, और तब अगले साल ये फिर जब त्यौहार आते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इस दिन किन लोगों को बाहर नहीं जाना है, जो भी बाहर जा रहे हैं वो तो खास करके ध्यान रखें, किसी भी चौक से इस तरह की चीज़ें पड़ी हों तो वहाँ से ना लांघे, थोड़ा सा हट के निकल जाएं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोशिश करें होली वाले दिन बाहर ना जाएं। उनको दोनों तरह से नुकसान है। एक तो है वो गर्भवती हैं, इस दिन होली खेलते हैं तो कोई रंग लग गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया या कहीं पानी से इधर उधर पैर फिसल गया, तो इस तरह का तो नुकसान है ही। तो दूसरा है वो उनको नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा पकड़ लेती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए ध्यान रहे, इस दिन गर्भवती जो महिलाएं हैं वो बाहर ना जाएं, उस दिन घर ही काम करें, पूजा पाठ करें, ध्यान करें। तो ये, और ध्यान रहे उनको चौराहे से तो बचना ही है। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ गया चौराहे से, इन चीज़ों से अगर कोई है तो ध्यान रहे, और शमशान घाट के आसपास वो ना जाएं, क्योंकि इस दिन कई तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इस दिन और क्या नहीं करना है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
कई व्यक्ति, क्योंकि इस दिन सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो जब ये सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उस दिन पति पत्नी कोशिश करें ध्यान पूजा पाठ ही करें, संभोग क्रियाएं ना करें, क्योंकि इस दिन संभोग क्रियाएं करने से नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा दूरी बना के रखें, पूजा पाठ करें, इस दिन ध्यान करें। और दूसरा है, इस दिन जो है तामसी भोजन ना बनाएं, सात्विक भोजन करें, सिंपल भोजन करें, अपना सलाद खाएं, फल फ्रूट खाएं, चाय दूध पी सकते हैं, और जो नॉर्मल खाना है खिचड़ी खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, सिंपल खाना खाएं। ये आप तामसी भोजन ना करें, मीन्स शराब का, मदिरा का, मांस मछली का, इनका सेवन ना करें। ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, मीन्स तामसी भोजन आपने ग्रहण नहीं करना है, सात्विक भोजन इस दिन बनाना है और वही खाना है। और शाम को आपने ध्यान रखना है, जैसे पूरे परिवार से कोई ना कोई दुख तकलीफ घर में है, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको लगती है, किसी को नजर दोष है, किसी को किसी तरह की समस्या लग रही है आपके परिवार में, तो आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है और पूरे परिवार के ऊपर वो वार देना है। पूरे परिवार के ऊपर वार कर वो एक ही नारियल आप जाकर और अपने ऊपर किसी और को कह दे वार दें, वही एक नारियल जहाँ होलिका दहन आपके नज़दीक हो रही हो वहाँ पे वो नारियल उसमें डाल दें, ताकि वो जो भी समस्या बाधाएं आपकी ऊर्जाओं के ऊपर हैं वो नष्ट हो जाए। तो ये आपने एक उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे हमें जो टाइम मिलता है तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, और अगर ज़्यादा प्रश्न एक ही चीज़ पे हो जाते हैं तो हम उस पर वीडियो बना के ही डाल देते हैं, ताकि वो सभी को उत्तर मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और नए हैं चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि अध्यात्म की जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें और आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।